अल्लाह का नाम लेकर शुरू करूँगी और इस उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम। और आज अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं इसी बाबरकत नाम के साथ कि अल्लाह ताला हमारी रिज़्क़ में बरकत दे, आप सबकी रिज़्क़ में बरकत दे, आप सबकी सेहत में, उम्र में और रिज़्क़ में बहुत बहुत बरकत अता फ़रमाए। और आज की जो रेसिपी है वो है तवा कबाब की। कैसे तैयार होगा सब बताऊंगी आपको, बहुत मज़ेदार है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने ले लिया है कीमा जो कि 500 ग्राम है और ये मटन का कीमा है। आप चाहें तो बीफ ले लें, बीफ के कीमे से ही बन सकता है ये, और चिकन के कीमे से भी। तो रेसिपी बिल्कुल यही होगी। कीमा जो है बिल्कुल खुश्क है और बिल्कुल बारीक मैंने मशीन से 2 बार निकलवा लिया था। उसमें मैंने 2 प्याज जो है कद्दूकश करके बिल्कुल उसका पानी निकाल लिया है और उसको इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया इन सबको कूट लिया है बिल्कुल बारीक और उसको ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, बिल्कुल मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, मैंने बिल्कुल बारीक कूट लिया है उसको। ठीक है, अब इसी के साथ ही मैं इसमें यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून मकई का आटा, या फिर आप बेसन या गंदम का आटा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ 1 चम्मच खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ 1 टेबल स्पून यहाँ पर कबाब मसाला डालेंगे और इसी के साथ ही आगे 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं रेगुलर। और दही का पानी निकाल के 2 टेबल स्पून दही इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। और अब चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है गोश्त के साथ, ताकि कीमा जो है बिल्कुल मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने गूंद लेना है, जैसे मैं गूंद रही हूँ, जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये जितना अच्छा मिक्स होगा कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और कहीं से भी आप इसको चाहें तो सीख कबाब में भी बना सकते हैं, बिल्कुल गारंटी है कि नहीं टूटेंगे। लेकिन मैं इस वक्त तवे पे बना रही हूँ, तो ये तवा कबाब है मेरा। और मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने निकाला है इसको बाहर और अब इसके जो है मैं कबाब की शेप दे दूँगी इसको। ये देखें, इस तरह से आप चाहें तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मुझे ये शेप सही लगा तो मैंने यही शेप, इस शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह से बाकी भी जितने कबाब हैं सब हम बना लेंगे। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और हम जहाँ भी आप हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये देखें, ज़बरदस्त ये कबाब तैयार हो गए हैं। सारे कबाब बिल्कुल इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। और ये माशाल्लाह सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। चलते हैं फ्राई की तरफ। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस कंडीशन में, तकरीबन महीना तो आप ईज़िली इसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो अब ये हमने एक पैन ले लिया है, तवा, और उसको मैंने गरम कर लिया था। उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। शैलो फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखना है और बिल्कुल हाई भी नहीं रखना है कि कबाब जल जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड हम इसको फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड फ्राई करेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। और तकरीबन जब डाल दें कबाब तो 20 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाएं। 20 सेकंड के बाद आपने इसको चम्मच लगाना है। और ये 20 सेकंड गुजर चुके थे तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। और ये इसके बाद अब ये देखें, तकरीबन 2.5 मिनट तक मैंने एक साइड इसको फ्राई किया है और 2.5 मिनट अब दूसरी साइड फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसको पैन से बाहर निकाल लूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी स्टेप को फॉलो करना है, तो आपके कबाब बिल्कुल अच्छे बनेंगे, अंदर जूसी होंगे। क्योंकि मैंने इसमें दही भी ऐड किया है, तो दही जिस कबाब में ऐड किया जाए वो अंदर से जूसी हो जाते हैं। अब सीज़न के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है शिमला मिर्च और प्याज। बस इसको तकरीबन 20 से 25 सेकंड तक मैंने सौटे किया
अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे कबाब वो। अब वेजिटेबल्स जो हैं वो सीज़ल हो चुके हैं, तो अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे कबाब, जिसका मैंने भी ज़िक्र किया। ये पहले से मैंने फ्राई करके रखे हैं, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। अब कबाब डाल के इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक हम सौते कर लेंगे, यानी कि सीज़ल हो जाएगा ये इसके साथ, और कबाब में वेजिटेबल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये तैयार है हमारे तवा वेजिटेबल सीजनिंग कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार है। आप इंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में, सेहत में। अल्लाह हाफ़िज़।